तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। इन दोनों के बीच में एक एरो बना हुआ है। दिस एरो का मतलब एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। P का 3 के साथ, R का 5 के साथ, Q का 5 के साथ, S का 7 के साथ, ऐसा कुछ रिलेशन बना हुआ है। और इस रिलेशन को हमें लिखना भी है। और रिलेशन जब आप लिख लें तो आपको डोमेन बताना है, रेंज बताना है, कोडोमेन बताना है। बड़ा सिंपल है, चलिए देखते हैं। रिलेशन जो बना वो आपका, अच्छा रिलेशन फिर से ध्यान दें, रिलेशन से डरना नहीं है यार। देखो साहब, रिलेशन का मतलब होता है कि आप जो भी कुछ उठाएं उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर उठाएं और उस ऑर्डर्ड पेयर को कहाँ से लेना है, एक A क्रॉस B वाले एलिमेंट में से, उसका एक टुकड़ा ही होता है और वो डिफाइंड है यहाँ पे ऑलरेडी। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि A क्या है B क्या है, यहाँ सीधे सीधे बना हुआ है, बस सिंपल से लिख देना है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रिलेशन। ये ध्यान रखना है, सेट बना दिया यानी कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे। कैसा? पहला वाला दूसरे के साथ, P, 3 ऑर्डर्ड पेयर बना, कॉमा दूसरा एलिमेंट डाला जा रहा है सेट के अंदर इस रिलेशन में, क्या क्या, R का 5 के साथ। चलो अच्छा ऑर्डर उसी तरह P के बाद Q आता है, थोड़ा लेटर के हिसाब से चलते हैं। तो Q, 5, देन R, 5, करेक्ट, देन S, 7। यार पिछले वीडियो में ना कुछ लोग कहते हैं आवाज नहीं आ रही, तो मैं बहुत ज्यादा आवाज करके कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी थोड़ा माइक का सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं बनाया, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। जैसे जैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा आपको अच्छा लगता जाएगा और मैं थोड़ा और इम्प्रूव करता जाऊंगा, ठीक है। तो आवाज सही होगी तो थोड़ा रिमार्क में डाल दीजिए कि आवाज सही। तो P, 3, Q, 5, R, 5, S, 7। तो ये हमारे सारे बन गए, ठीक है। ये एक रिलेशन बन गया हमारा। अब इस रिलेशन में क्या करना है, डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ द रिलेशन, इसी का डोमेन लिखना है। डोमेन का मतलब पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट मतलब P, Q, R, S, करेक्ट। फिर लिखना है हमको रेंज। रेंज क्या होगा, बाद वाला, क्या क्या है बाद वाला, 3, 5, 7, 3, 5, 7, करेक्ट। अब कोडोमेन आया, तो कोडोमेन में आपको याद होगा मैंने कहा था कि दूसरे वाला सेट जो होगा वो पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो पूरा कोडोमेन हो गया यहाँ पे 1 है, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। तो ये हो गया हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन और ये है रिलेशन। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए, हमको एक रिलेशन दिया गया है ऑन जेड। ये थोड़ा लैंग्वेज देखना है यार, ऑन जेड की मीनिंग यहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ा सा अच्छे से देखना है इसको। ऑन जेड अभी देखा होगा हमने कि रिलेशन फ्रॉम A टू B, है ना, रिलेशन फ्रॉम C टू D, रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। रिलेशन यही है, यहाँ से यहाँ, तो दो की बात होती तो रिलेशन होता था। अब यहाँ पे रिलेशन ऑन जेड कह दिया है। जेड का तो मतलब आपको पता ही है, इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ऑन जेड का मतलब, अब हमको दो चाहिए होता है, या तो सेट ऑफ इंटीजर्स है तो इसका मतलब ऑन जेड में अगर दो चीज नहीं दी है तो आप ये मान लेंगे कि जेड ऑन जेड, मतलब दो अपने मन से मान लो। क्या, एक सेट है इंटीजर्स का जेड और वो रिलेशन दिखा रहा है दूसरे सेट जेड से, उसी सेट जेड से, ऑन का मतलब उसी के साथ रिलेशन, सेम का सेम के साथ, मतलब ऐसा कुछ जेड क्रॉस जेड। ये मीनिंग समझ में आ रही? ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका रिलेशन दिखाना है किसके साथ, सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। तो बहुत से हो जाएंगे यार, वो तो इनफाइनाइट होने होना है, नो डाउट। अब उसमें से एक रिलेशन उन्होंने कोई टुकड़ा उठा लिया है इसके सबसेट्स का और यहां लिख दिया है इन्होंने। अब ये लिखने के बाद ये कौन सा फॉर्म है पता है ना, एलिमेंट्स फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, जो भी कह लो यार। और इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब याद है, सिंबल रूल मेथड। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मुझे क्या करना होगा कि यार थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये थोड़ा भाग रहा है अभी, ठीक है, करेक्ट है, हाँ। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको क्या करना था, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वो सिंबल बनाना है वगैरह सब करना है, थोड़ा सिंपल है। CR को लिखो। अब देखो
यहाँ पे ये और ये पहला और दूसरा, तो मैं मान लेता हूँ पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, या पहला वाला स्मॉल है, दूसरा वाला स्मॉल b। तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कि a, b। अब ये a, b है कैसे, आपस में कौन सा रिलेशन दिखा रहा है, सच दैट। अब इनके रिलेशन को दिखाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों का जरा तुम एक बार ये बताओ कि इन दोनों का जरा तुम अगर सम लेते हो, है ना, तो 0 प्लस माइनस 7 क्या आएगा, -7, है ना। इनका सम लो, देखो 2 प्लस ऑफ -5 -3, सेम तो नहीं आया ना, तो कुछ और सोचते हैं। जब सेम ना आया तो कुछ और सोचो। अब जैसे ये ले लो, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ओके, 0 माइनस ऑफ -7 क्या आया, 7 आया। फिर 2 ऑफ -5 क्या आया बताइए, 7 आया। 4 ऑफ -3, पकड़ लिया रिलेशन को। अब वो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, ए का बी के साथ डिफरेंस है, a माइनस बी। ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर हुआ सेट में, रिलेशन में, और वो कैसे है आपस में रिलेशन, वो दिखाने जा रहे हैं। सच दैट a माइनस बी हमेशा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब यहां भी बताना होगा भैया ये a क्या है, ये b क्या है, तो बता देंगे यार। सेट का ऑन जेड बोला ही था, तो पहला वाला भी जेड है और दूसरा वाला भी जेड है, यानी पहला वाला a है और ये a कहाँ है, जेड में, तो a बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। और b भी कहाँ है, दूसरे वाले में, वो भी जेड है, तो b बिलोंग्स टू जेड। ये मेरा हो गया टोटल सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें आपको बताना है, मान लीजिए कि डोमेन, तो डोमेन आप कैसे लिखेंगे इसका, बस पहला वाला लिख जाओ फटाफट, 0, 2, 4, -13, ब्ला ब्ला ब्ला। और रेंज लिखना है, तो रेंज दूसरा वाला हो जाएगा, -7, -5, -3, -20, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक रिलेशन दिया हुआ है R नाम का, कैसे दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट क्या है, x+1, दूसरा एलिमेंट क्या है, x+5। ये दोनों जो है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। देखिए ये a स्मॉल है, याद है, स्मॉल b, तो पहला एलिमेंट है x+1, दूसरा एलिमेंट है x+5। तो ये जो है कैसा है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसी में से आपको उठा के इसमें डालना है और ऑर्डर पेयर बना जाएगा। तो यार इस तरीके से तो समझ में आता नहीं है, ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बेस्ट तरीका होता है इसको लिख लो वापस, क्या, लिस्टेड फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म, उसी में लिखते हैं। चलो, तो इसको मैंने लिखा। अब जब मैंने इसको लिखा तो आप बताओ, इस यहाँ पे मैंने इसको 0 डाला, है ना, पहला आपको 0 उठाना है, तो 0 डाला, तो पहला ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 0 डालेंगे तो ये 1 आएगा, और इस 1 के साथ इसी 0 को यहाँ भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ जब आप डालोगे 0 तो ये बन गया 5, तो 1,5 पहला ऑर्डर पेयर आया इस सेट में, रिलेशन में, करेक्ट। दूसरा डालो आप, 1 डालो, तो 1 यहाँ डाले तो क्या आया 2, और यहाँ डाले तो क्या आया 6। फिर तीसरा डालो, 2 डालो तो 3 बन गया, और यहाँ क्या डाले 8 हो गया ना, मिला तो है, 2 डालेंगे तो 7 होगा, सॉरी बता दिया करो भाई। 4, 8, फिर आगे बढ़े 5, और फिर हो गया यहाँ पे देखो 3 डाले थे तो यहाँ बना 4 और यहाँ बना 8, यहाँ तक सही गए। अब 4 डाले हैं तो यहाँ बना 5 और यहाँ 4 डाले हैं तो 9, करेक्ट। अब एक और बचा ना 5 डाले तो 5 + 1 10, सॉरी 6, और यहाँ पे 5 + 5 10। ये तुम्हारे बन गए रिलेशन, अब बड़े साफ दिख रहे हैं। अब ये सारे के सारे को कह रहा है कि आप इसका ग्राफ भी बनाओ। ग्राफ ये क्या चीज होगी, बड़ी सिंपल चीज है भैया, x और y, याद आया, x एक्सिस y एक्सिस, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और एक वर्टिकल ले लिया। हॉरिजॉन्टल को पहले एलिमेंट में दिखा देंगे और वर्टिकल में दूसरा एलिमेंट दिखा देंगे, सिंपल है। तो इसका डोमेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन पहला 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। रेंज राइटिंग में थोड़ा सा है दिक्कत, 5 6 7 8 9 10, ये हो गया रेंज।
अब यहाँ डोमेन में हमने अपने को दिखाया पहले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल, इक्वल इंटरवल ले लेना, 1 2 3 4 5 6 रफली बना लिया है ना। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस पे हमने वर्टिकल पे रेंज दिखा दिया 5 6 7। अब देखो 5 यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये 0 होता है ना यहाँ पे, तो 0 होता है, अब यहाँ 5 लाना है तो कुछ गैप कर दिया। जब गैप करते यार ना किंक बनाते थे, किंक या जिग जैग बहुत बोलते हैं ना, जो जंप करना, ग्राफ जंप करके, तो 5 से शुरू करें ना, तो 5 ले लिया, 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ बना लिया। अब यहाँ देखो 1 पे क्या है 5 है, तो 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे इसके ठीक सामने आए, ये पॉइंट बना। 2 पे क्या है 6 है, तो 2 और 6 ये पॉइंट आया। 3 पे क्या है 7 है, 3 पे आ गए 7। 4 पे ये देखो 4, और 4 पे क्या है 8 ये इसके ठीक सामने गए, इसके नीचे है ये करेक्ट, ऐसे जाते जाओगे। 5 पे 9 ओके, और 6 पे 10, 6 पे 10 ऐसा करते हैं। नाम भी दे सकते हो अगर चाहो तो, लिख सकते हो उसमें ना 1,6 1,5 ऐसे करके, 1,5 2,6। ये सब मैथ्स में किया हुआ छोटे वाले क्लासेस में, बस सिंपल सा बना के दिखा देना है, तो उसमें कुछ खास नहीं है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है एक सेट ए है जिसमें -2 -1 0 1 2 है, एक सेट ए, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स ओके डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस अप्लाइड ऑन ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑन ए। मैंने बोला था ऑन जेड विलास क्वेश्चन। ऑन ए की मीनिंग क्या होती है, ए का ए के साथ, यानी ए क्रॉस ए, उसके सारे आए होंगे एलिमेंट्स है ना, उस एलिमेंट्स के सारे सबसेट्स आए होंगे, उन सबसेट्स का कोई एक टुकड़ा, ये रिलेशंस है ना। तो पहला रिलेशन को बता रहे हैं, इज द स्क्वायर ऑफ, अब देखिए a इज द स्क्वायर ऑफ a, क्योंकि a का a के साथ ही लेना है, तो हमको इस रिलेशन को लिखना है a इज द स्क्वायर ऑफ a में। तो क्या पहला एलिमेंट अगर हम लेते हैं यहाँ पे -2 को, तो क्या -2 किसी भी का स्क्वायर हो सकता है इसमें? कभी नहीं, नेगेटिव कभी स्क्वायर नहीं होता है। -1 इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नो। 0 इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यस। 0 इज द स्क्वायर ऑफ 0, तो 0 इज द स्क्वायर ऑफ 0, करेक्ट। ये जब भी हम देखेंगे ए ऑन ए, समझ जाएगा इसको हम क्या मीन समझ रहे हैं, ए का ए के साथ, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से ऑर्डर पेयर है, बहुत से ऑर्डर पेयर, उन सब में से हम खोज के लिखेंगे यहाँ पे किस वाले से, इस रिलेशन से। तो इज द स्क्वायर ऑफ 0 इज द स्क्वायर ऑफ 0, करेक्ट। फिर 1 के पास जाते हैं, तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, करेक्ट। कैन आई से 1 इज द स्क्वायर ऑफ -1 आल्सो? ध्यान दीजिए, याद करिए, जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम में पढ़ा था ना x² = 1, बहुत से मैथ्स में आता है सर, x² = 1, तो झटके में कोई लिख दिया = 1 स्क्वायर रूट 1, तो उसको 1 लिखते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि +1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, और -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ -1 आल्सो एंड 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 आल्सो, और -1 और 1 दोनों है इसके अंदर, तो मैं दोनों ले सकता हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, 1 हो गया, 2 इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नो, इसमें तो कुछ नहीं। तो ये बात हो गई यहाँ तक खत्म, ये हो गया पहला। अब आते हैं इस पे, इज लेस देन मतलब a इज लेस देन a इज लेस देन a का मतलब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे आ गया R2 को मैं फिर से लिख दिया -2 इज लेस देन -1, करेक्ट। -2 इज लेस देन 0, करेक्ट। -2 इज लेस देन 1, करेक्ट। -2 इज लेस देन 2, करेक्ट। -2 का रिलेशन हो गया। अब -1 का देखते हैं, -1 तो इससे छोटा होगा नहीं, -1 तो इधर से छोटा होगा, तो -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 1, -1 इज लेस देन 2, चला रेडी। अब 0, तो क्या 0 को देखें, तो 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, 2 इज नॉट लेस देन एनी नंबर व्हिच आर हियर। तो बस मेरे इतने ही बनेंगे। तो इस सेट के अंदर कौन सा R2 क्या रिलेशन है, इज लेस देन, पहला एलिमेंट A में, दूसरा एलिमेंट भी A में, A ऑन A, तो ऐसे एलिमेंट हमारे
इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सारे ऑर्डर पेयर्स को एक सेट में डाल दी और एक सेट बन गया रिलेशन नाम का। कौन सा रिलेशन? इज लेस देन। R3 में आइए, इसमें लिखा हुआ इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ? एडिटिव इनवर्स ऑफ का मतलब जैसे अगर मैंने 4 में क्या ऐड किया कि 0 आ जाए छोटे क्लास में, तो -4 याद आया, तो 4 is called the additive inverse of -4 and same time I can say -4 is also the additive inverse of 4। बात बनी? तो चलते हैं इसमें भी, देखिए -2 can I say is the additive inverse of 2 because -2 + 2 0, ठीक है। और फिर उसके बाद -1 पे जाते हैं, -1 is the additive inverse of 1, करेक्ट, क्योंकि 1 है इसके अंदर। 0 is the additive inverse of 0, yes, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0। Then after we can go for 1, so can I say 1 is the additive inverse of -1? Yes। 2, yes, 2 is the additive inverse of -2। सारे लिख दिए, सारे additive inverse लिख लिए जो इसमें मौजूद है। देखिए दोनों में अंतर है, -2, 2 और 2, ऑर्डर पेयर में चेंज है, तो एक दूसरे के ये दोनों additive inverse हैं। इस रिलेशन को फॉलो करें, मैंने लिख दिया। लास्ट रिलेशन है इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल, इज इक्वल टू कैसे लिखा जाए भाई? इज इक्वल टू के लिए इसी के अंदर में -2, -2, आपको याद है ना, मैंने ये कहा था ये सेट का नाम ए था, तो ए का ए के साथ देखना है, यानी ये क्रॉस -2, -1, 0, 1, 2 क्रॉस, तो इन दोनों के साथ देखना है, तो -2, -2 के अंदर कहीं आया ही होगा, और ये इक्वल है भी, -1, -1 के इक्वल है, 0, 0 के इक्वल है, 1, 1 के इक्वल है, और 2, 2 के इक्वल है। तो ये हमारा हो गया R4 रिलेशन। R4 रिलेशन क्या था? इज इक्वल टू। तो ऐसे हम रिलेशंस को लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए ये क्वेश्चन देखा जाए। ए एक सेट है, कौन सा सेट है भाई? इवन नेचुरल नंबर्स का। अब इवन नेचुरल नंबर्स भी कैसा है? लेस देन 8 है, तो सेट ए हो गया आपका इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, 2, 4, 6, आगे जा नहीं सकते, लेस देन 8 है। फिर बी एक सेट है प्राइम नंबर्स लेस देन 7, तो एक सेट बी बना ले, प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बड़ा मुझे नहीं जाना है, लेस देन 7, तो 2, 3, 5 बस रोक जाएंगे, ठीक है। दोनों सेट हो गए हमारे। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस, कहां से? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब हमको आप ये बताओ कि क्या ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये बताओ। एन लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत नहीं है ना, कि 2, 4, 6 क्रॉस 2, 3, 5 करें तो 2, 2, 2, 3, 2, 5, 4, 2, ये हमको पूछा ही नहीं है वो, मैं तो सिर्फ नंबर निकालना चाहता हूँ। तो ए क्रॉस बी में इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इस 9 एलिमेंट्स जब ए क्रॉस बी में हमारे पास ऐसे करके 9 हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे याद करिए। तो किसी भी सेट का सबसेट्स अगर लिखते हैं तो कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वो कितना होगा? 2 टू द पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में ए क्रॉस बी में, वो कितना है? 9, 2 टू द पावर 9। तो यही जो नंबर ऑफ सबसेट्स आता है, शुरू से बोला जा रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएगा वही क्या कहलाता है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 टू पावर 9। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक टॉपिक छोटा सा छूट गया था, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में अगर हम बात करें, एक मिनट मार्क कर लेंगे। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन की अगर बात करें, तो अगर मैंने जैसे एक रिलेशन लिखा, मान लीजिए r इज इक्वल टू 1,2 4,5
6,7 कुछ ऐसा लिखा है ना r। और इस r का अगर मैं इनवर्स चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो इस रिलेशन का रेंज था वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। मतलब उल्टा, मतलब क्या देखा इस लिख 2,1 5,4 7,6 है ना, सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन ऑफ द रिलेशन 1 4 6 था ना, पहला वाला 1 4 6, और इसका डोमेन क्या होगा इनवर्स का, पहला वाला क्या है 2 5 7, और इसका रेंज क्या है, देखो रेंज बाद वाला 2 5 7, और वो यही 2 5 7 यहाँ क्या है डोमेन। तो इसका डोमेन रेंज बन जाएगा और इसका रेंज डोमेन बन जाएगा, उल्टा। मतलब अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि R इनवर्स इज इक्वल टू x, y, ऑर्डर पेयर तो नहीं होना है भाई, और अगर x, चलो ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा उल्टा करके y, x है ना, वेयर x, y बिलोंग्स टू R। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर x, y बिलोंग करता है R में तो y, x बिलोंग कर जाएगा R इनवर्स में, सिंपल है एकदम, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन इस पे भी आता है कि क्या फाई जो है, फाई मतलब एम्प्टी सेट, फाई जो है वो रिलेशन है, इज फाई रिलेशन इन A क्रॉस B, मतलब A और B कोई सेट होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे A B, तो A क्रॉस B अगर हम करेंगे तो A क्रॉस B में बहुत से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, है ना, बहुत से ऑर्डर पेयर्स आएंगे ऐसे करके। तो इन जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें उनका सबसेट्स कोई रिलेशन बोलते हैं, और सबसेट्स में हमेशा एम्प्टी होता है कि नहीं सेट, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कॉल्ड द सबसेट ऑफ एनी सेट। तो फाई सबसेट हुआ A क्रॉस B का, therefore phi is also the relation in A cross B. Yes, phi is the relation in A cross B. Why so? Because phi is the subset of A cross B. Why so? Because phi is always the subset of any set. अब इसका अगर डोमेन कोई पूछता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द phi, डोमेन ऑफ द एम्प्टी सेट विल बी एम्प्टी, रेंज एम्प्टी, कुछ है ही नहीं उसमें, तो हम क्या लिखें, तो डोमेन भी एम्प्टी सेट होगा और रेंज भी एम्प्टी सेट होगा, किसका, एक रिलेशन इन A क्रॉस B में एम्प्टी सेट का, ठीक है बस। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, बहुत जल्द फंक्शन को अपलोड भी करेंगे। तो इसको आप लोग अपने बुक से भी कंसल्ट कीजिएगा, कुछ चीज़ें छूटी हैं जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह छूटे हैं, सम्स छूटे हैं, उनको कर लीजिएगा अच्छे से। मेन टॉपिक हमने इसकी पूरी कवर कर दी है सेट रिलेशन की। सेट चैप्टर हो चुका है, रिलेशन हो चुका है, अब आपका फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं और फंक्शन को बहुत जल्दी 1-2 दिन में उसको हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।